नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। तो कैसे हैं सभी लोग। आशा करता हूं कि सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज सभी को आवाज़ आ रही होगी है ना कि कल मैंने यही सेट कराया था, सेट नंबर 21, लेकिन बाई कुछ गलती की वजह से यहाँ पर आवाज़ नहीं आ रही थी, तो उसके लिए मैं आज ये सेट फिर से करा रहा हूँ। वो सेट मैंने प्राइवेट कर दिया था, ठीक है। तो जिन लोगों ने देख लिया था बहुत अच्छी बात है। बहुत लोगों को मैंने देखा था कल कि काफ़ी लोगों ने वैसे लगभग देख लिया था, बिना आवाज़ के देख लिया था। तो बहुत बहुत आभार उनका मैं व्यक्त करना चाहूँगा। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए जितने लोग आ चुके हैं हमारे साथ लाइव। और हम लोग आज 21 वाला फिर से करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से रिवीजन कर लेंगे क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने नहीं देखा था, मैंने प्राइवेट कर दिया था। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, पापी में कौन सा विशेषण है। तो पापी में दोस्तों कौन सा विशेषण है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो मैंने बताया था कि जैसे ये उसकी क्या है, एक क्वालिटी है। जब भी ऐसा कभी होता है कि पापी हो गया या बहुत ही ज़्यादा ईमानदार हो गया, वह बहुत ईमानदार आदमी है, तो उसकी क्या है कि वो क्वालिटी हो जाती है, ठीक है। तो वो सब क्या है, गुणवाचक है। अगला है अति भनन उपति शब्दों में संधि विच्छेद करने पर क्या बनेगा। तो इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो हमारे पास क्या बन के आएगा, तो होगा इसका अत्युक्ति। आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। आते हैं 63 नंबर पर, दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो दाता का स्त्रीलिंग क्या होता है, दात्री होता है। और जैसा कि मैं बता दूं कि अभी तक हम लोगों ने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं आप सभी के साथ। तो अभी हम लोग का जो टारगेट है वो 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन कम से कम करने का टारगेट है। तो सभी लोग साथ रहिएगा। आज 21वां भाग है, अगर पहली बार आ रहे हो तो भी कोई टेंशन नहीं है। अभी डेली 9:30 बजे क्लासेस चलती है, सभी लोग जुड़े रहा करिए। संधि का विलोम क्या होता है, तो इसका विलोम होता है विग्रह, ऑप्शन नंबर 4। आते हैं 65 पे, बहुब्रीहि समास का उदाहरण। तो इनमें से बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है, तो इसका बहुब्रीहि समास है चक्रधर। चक्रधर में कौन सा समास हो जाता है आपका, मतलब ये किसके आता है, ये आपका विष्णु जी के लिए आता है, ठीक है। तो जैसे चक्रधर, चक्रपाणी, ये सारे जब उदाहरण आते हैं तो बहुब्रीहि के अंतर्गत आते हैं। और बहुब्रीहि समास का आप लोग को पता है मैंने क्या होता है इसका मतलब। तो बहुब्रीहि समास का क्या मतलब होता है, यहाँ पर किसी तीसरे की बात हो, जितनी जो वैल्यू दी हो उसके अलावा कोई तीसरा अर्थ निकल के आए। आते हैं 66 नंबर पर, इनमें से अशुद्ध बताना है। इनमें से अशुद्ध कौन सा है, तो कौन सा अशुद्ध है, मैं पर्याप्त समय दूंगा कि ज़्यादा जल्दी लगे। तो आप लोग अगर कभी ऐसा लगे ना कि स्पीड है तो वीडियो पॉज कर लिया करें, क्वेश्चन देख लीजिए, फिर पर्याप्त रूप से आप आंसर दीजिए, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और आशा ये करूँगा कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सही करें। टारगेट 26 का रखेंगे, यानी 4 गलती का अवसर है आपके पास, लेकिन मत करना वो गलती भी। तो यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, माननीय, ये गलत दिखा हुआ। माननीय होता है ना, माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इस तरीके से। अगला है, कौन सा शब्द अभी उपसर्ग नहीं है। 4 ऑप्शंस देखिएगा, इनमें से अभी उपसर्ग किसमें नहीं है। तो अगर देखिए, पहला है अभिधन आगत, दूसरा है अभिमान, तीसरा है अधि, यहाँ पे ध अधि है ना कि अभी है, चौथा है अभी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया, ठीक। 68 देखिए, जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसको हम लोग कौन सी क्रिया कहते हैं। मतलब जहाँ कर्म नहीं हो, ऐसी क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता है उसको कौन सी क्रिया कहते हैं, उसको हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। 69 पे आइएगा, सुत शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं। देखिए, सुत हो गया, तनय हो गया, ठीक है। इस तरीके से अगर कभी आपको मिल जाए, है ना, तो वहाँ पर हम लोग आ प्रत्यय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सुता हो जाएगा, तनया हो जाएगा, इस तरीके से। लड़का पेड़ से गिरा, तो जब कोई भी कहीं से गिरता है, कूदता है, तो क्या होता है, वहाँ से वो अलग होता है। तो जब अलग होने के अर्थ में होता है तो वहाँ पर हम उसको क्या कहते हैं, कौन सा कारक, अपादान कारक कहते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा 71 नंबर, क्या कह रहा है ये कि अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अभी मैंने ऊपर ही डिस्कस किया था आप लोगों के सामने, जब उस ऑप्शन में था तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया भी था कि यहाँ पर कौन सा उपसर्ग होगा। तो अभिधन आगत यानी अभ्यागत। आते हैं 72 नंबर पर, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है। रमणीय, तो जल्दी से बताइएगा आपका रमणीय में कौन सा प्रत्यय है। तो रमणीय में बहुत जगह बहुत लोग कहेंगे ऋणीय प्रत्यय, तो ऋणीय प्रत्यय ना जोड़कर यहाँ पे अनीय प्रत्यय माना जाता है, क्योंकि जो ऑफिशियल आंसर की जहाँ ऑफिशियल जो हैं साइट्स है वहाँ पर अनीय प्रत्यय माना गया है रमणीय पे। आगे देखिएगा, वाक्य शुद्ध है बताना है। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है,
मोहन और गीता गा रही है, मोहन और गीता गा रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन देखिएगा, मोहन और गीता गा रहे हैं, तो गा रहे हैं। जब दो लोग होते हैं तो वहाँ पर रहे है बहुवचन का प्रयोग होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। ठीक है, 74 नंबर देखिएगा। तो 74 में क्या है कि कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश के सबसे अंत में आता है। तो जब भी जो आधा क वाला सीन होता है, ठीक है, तो इनमें से सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, आधा क वाला क्लिव, तो ये सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। ठीक है, और दूसरी बात मैं आपको बताऊँ कि अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दे। और हम लोग आज के 15वें क्वेश्चन पर आ गए हैं। तो कितने सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, गांठ बांध के रख रहे हैं, गिन रहे हैं कि नहीं गिन रहे हैं, गलतियां गिन लीजिए कि कितने गलत हुए हैं, तो आपको लास्ट में समझ में आ जाएगा कितने सही है। ठीक है, 15वां देखिएगा, चराचरम में कौन सा समास है। तो जब भी इस तरीके का होगा कि समास की बात करेंगे तो वहाँ पर हमारा द्वंद्व समास, चर व अचर। चराचर मतलब क्या होता है, चर और अचर या चर व चर। आगे देखिएगा, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सबसे अच्छा होता है। जब भी किसी के शब्द का अर्थ स्पष्ट करना हो तो सबसे अच्छा तरीका होता है उसका वाक्य प्रयोग करना। किसी को अगर कोई चीज़ समझानी है तो आप लोग को पता है ना कि वाक्य प्रयोग करके हम वो शब्द बता सकते हैं कि इस वाक्य का ये मतलब है, और व्याख्या करके उसका अर्थ बताने का मतलब, देखिए उसके बारे में बताने में उसका यूज़ यानी उसका अर्थ स्पष्ट करने में अलग अंतर होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, भाषा शिक्षण की पद्धति इनमें से कौन सी नहीं है। तो जो लोग पेडागोजी वाले हैं, पेडागोजी के 1 से 2 क्वेश्चन हैं, तो जिन लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं वो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें होगा आपका अभिक्रमित अनुदेशन, ये आपका भाषा शिक्षण पद्धति का नहीं है। और आगे है, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में ही दी जाए, यह किसका मानना था, तो ये मानना था हमारे प्रिय महात्मा गांधी जी का। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आते हैं 79 में, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त इनमें से कौन सी नहीं है। जब भी हम लोग व्याकरण शिक्षण की बात करते हैं यानी व्याकरण सिखाने की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो क्लास में जो प्रोग्राम कराया जाता है वो प्रणाली यानी कक्षा अभिनय प्रणाली जो है वह उपयुक्त नहीं मानी गई, बाकी तीनों उपयुक्त है। अब आते हैं फिर से अपने हम लोग भाषा पर। ठीक है, तो आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था, तो इसका जो प्रकाशन होता था वो कहाँ से होता था, तो वो होता था आपका मिर्ज़ापुर से। ठीक है, अभी इससे संबंधित एक प्रश्न आपको और मिलेगा, क्योंकि मैंने बताया मैंने कल भी इसको पढ़ाया था तो मुझे याद हो गया। 81 देखिएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला यानी अंतर्राष्ट्रीय किस तरीके से लिखा जाता है। हाँ, इसमें से मैक्सिमम लोग, आपने कितने लोग हैं जो इस वीडियो को कल देख लिया था, क्योंकि मुझे पता है, और आप लोग दोबारा देख रहे हैं, आप लोगों की श्रद्धा है, आप लोग का प्यार है जिस वजह से आप लोग देख रहे हो दोबारा। वीडियो को लाइक कर देना ज़रूर, ठीक है, और शेयर ज़रूर कर दिया करिए सभी लोग दोस्तों। और मैं बताऊं कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप अगर नहीं ज्वाइन किए हैं तो MSSSC नोट सर्च करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन किया करें। ठीक है, वहाँ पे आपको डेली क्विज और करंट अफेयर्स यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है हैंड रिटेन नोट्स के माध्यम से। ठीक है, तो इसमें हो गया आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही, 4, अंतर्राष्ट्रीय, आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। आगे कुआं पीछे खाई, इसका अर्थ क्या होता है। तो जब भी ऐसा हो जाए कि आगे कुआं पीछे खाई तो वहाँ पर सही उत्तर कौन सा निकल के आएगा, तो इसका सही उत्तर निकल के आएगा कि दोनों तरफ क्या है, मुसीबत है, इसलिए आपका सही हो गया। रामचरितमानस की भाषा कौन सी है, जल्दी बताइएगा। रामचरितमानस की भाषा क्या है, तो रामचरितमानस की भाषा है आपकी अवधी। सबको पता है कि तुलसीदास जी की भाषा अवधी थी। अगला है, उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होता है, तो इसका आप लोग एकदम आराम से बता सकते हैं कि उत्कर्ष का है अपकर्ष, आपका ऑप्शन नंबर 3। देखिए बोला था ना आनंद कादम्बिनी से संबंधित एक प्रश्न और आएगा। तो इसके संपादक कौन थे, तो कौन थे भाई लोग, जल्दी बताइएगा। बिल्कुल, बद्रीनाथ नारायण या बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, इनको प्रेमघन के नाम से ज़्यादा फेमस है। तो आप लोग प्रेमघन याद रखिएगा कि आनंद किससे आता है, प्रेम से आता है। ठीक है, तो आनंद कादम्बिनी को कौन इनके संपादक कौन थे, तो प्रेमघन थे। अगला, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है, तो कर्ता ने कर्म को, तो कौन सा हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। आते हैं 87 पर, भौरा का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है, तो भौरा हम लोगों ने कल पूछा भी था, यानी इसके पहले वाली जो क्लास थी उसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि भौरा आपका शिलिंग कहलाता है।
कौन सा पद तत्पुरुष समास है? इनमें से तत्पुरुष समास पद कौन सा है? तो अगर आप लोग देखेंगे तो कौन सा दिख रहा है आपको? हाँ, जैसे धर्माधर्म अगर देखा जाए तो ये आपका कौन सा है? द्वंद्व है। इसको मैंने स्पेशली इसलिए बता दिया क्योंकि बहुत लोग जानते हैं कि योजक चिन्ह नहीं आएगा तभी द्वंद्व समास होता है, तो ऐसा नहीं है। जहाँ पर ऐसा चीज़ आ जाए कि धर्म और अधर्म, धर्माधर्म का मतलब धर्म और अधर्म, ठीक है, इसलिए वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। पदगत यानी पद को गत, पदगत मतलब क्या होता है? पद को गत, ठीक है, यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास है। आगे देखिएगा, निम्न में से शुद्ध शब्द बताना है। इनमें से शुद्ध कौन सा है? जल्दी देखिए और बताइए। हाँ, बिल्कुल करेक्ट है, आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है, ठीक है। आज 21 नंबर है, कल 22 चलेगी, सभी लोग तैयार रहिएगा 22 के लिए, ठीक है। और 90 आज का अंतिम प्रश्न देखिएगा, गवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो सबको पता है गवैया में कौन सा प्रत्यय है, तो गवैया में अय्या प्रत्यय। सभी ने एकदम करेक्ट आंसर दिया। जल्दी बताइएगा 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए? फास्ट कमेंट करिएगा। और सभी लोग अब नई शिक्षक भर्ती के लिए तैयार हो जाएं। जितने भी लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी से कहूँगा कि नई भर्ती एकदम, ठीक है, पूरी तरीके से नई भर्ती के लिए एकदम डेडिकेट हो जाओ। नई भर्ती की निकालना ही निकालना है, ठीक है। जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिनका हो गया उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, ठीक है। चलिए तो बताइएगा, कोई दिक्कत किसी को, परेशानी? और हाँ मैंने कुछ कल कमेंट्स देख रहे थे कुछ लोगों के जो बोल रहे थे कि सर आप कहते हैं कि हम आपके सारे कमेंट्स देखते हैं लेकिन आवाज़ नहीं आ रही, तो फिर भी आप नहीं सही कर रहे हो। एक्चुअली मैं उस समय सही कर रहा था लेकिन सही ही नहीं हो रहा था, तो मैं क्या करूँ। अब इस वजह से वीडियो को मुझे वहाँ पर प्राइवेट करना पड़ा। अब मैं बताता कैसे, जब आवाज़ आती तो बता भी पाता है ना कि कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, सभी के कमेंट्स रीड होते हैं और बाद में मैं जब वीडियो ख़त्म हो जाता है उसके बाद आप लोग को पता है कि चैट का रिप्लाई होता है, रिप्ले होता है, तो मैं उसको देखता हूँ पूरा कि किसने कौन कौन से चैट किए, किसकी कौन समस्या है ना। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी मैंने ऑप्शन दे रखा है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। MSSC नोट्स सर्च करिए इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पर, वहाँ पे आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं अगर कोई बहुत ही गंभीर समस्या है तो, ठीक है। कोई भी अगर कोई गंभीर समस्या है तो आप हमसे ज़रूर मिल सकते हैं वहाँ पर, ओके। आप सबके लिए ज़रूर अवेलेबिलिटी है। बाकी टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक तीनों जगह जुड़ने के लिए आप सर्च करिए MSSC नोट्स। मिलते हैं फिर हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।